हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, हम लोग बनकेरा पद भाग जो कविता भाग है उसके तहत आज हम लोग 20वां कविता देखेंगे। कविता का नाम है पनिहारिन, राइटर है मधु मंसूरी हसमुख। अगर जो अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जाके देखें। बाद बाकी जितना कविता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देखें, उसके बाद ये कविता देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका हम लोग भावार्थ समझेंगे। पनिहारिन राइटर कौन है? मधु मंसूरी हसमुख। इसका हम लोग ट्रिक बना चुके हैं राइटर का, जो नहीं देखें जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेजोड़ ट्रिक है, एक चुटकी में आपको 3200 कविता का राइटर का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिन बाद हम एक लेकर आएंगे जो पद, कितना पद है कौन कविता, हम उसको भी लेकर आएंगे। आप लोग इंतजार करें, बहुत जल्द ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका जो लिखा गया जनानी झूमर में राग में लिखा गया है। ठीक है, जनानी झूमर मतलब क्यों? तो पनिहारिन पानी लाने का काम कौन करती है? तो औरत लोग करती है, तो इसलिए जनानी मतलब जनानी झूमर में, इसीलिए ये काम होगा। ठीक है, तो ये जो कविता है जनानी झूमर में है। पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग भावार्थ देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ले गगरी गोरी नित नित एह है डगरी, आबे घरी घरी गोरी आबे घरी घरी, सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी। आरती तारा उतारी चांद मुख संवारी, सविता ललचाए देखी सविता ललचाए नित दीवानिसी, दीवानिसी देखा भरी नैना भरी। नेक्स्ट, मलय बदन छुए सुध बुध निज खोवे, भविष्य गंवाए आपन भविष्य गंवाए, पग धरे धरा तखन लेल अकवारी, देखब नैना भरी हो देखब नैना भरी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सावन शरमाए बसंत बितलाए, कुसुम मलिन देखी कुसुम मलिन, लाली ललित रंगे अंगे सवारी, देखब नैना भरी। आज इसका लास्ट जो है थोड़ा छोटा ही है। ओढ़ ओढ़ले दुशाला, उर बीचे मोती माला, जीवन निहारी, मधु जोबन निहारी, सुनसान मन के नगरी, देखब नैना भरी। इसका जो कुछ बहुत इसका शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्द का अर्थ उसको देखते हैं ताकि हम लोग को इसका भावार्थ निकालने में आसानी होगा। ठीक है, तो डगरी मतलब डहर होता है, सविता मतलब सूरज होता है, नित मतलब रोज होता है, दीवानिसी मतलब दिन रात होता है। ठीक है, और नैना मतलब आँख होता है, जानते हैं। मलय मतलब हवा होता है, मीनिंग याद करते चलिएगा। हाँ, अकवारी मतलब पुटरायक होता है या गले लगाना होता है। ठीक है, बितलाग मतलब बितलाना मतलब परेशान करना होता है। कुसुम मतलब एक टाइप का ये फूल है। ठीक है, और कुछ कुछ यहाँ पे होगा देखते हैं। दुसाला मतलब एक ओढ़ने वाला चीज़ होता है, साल टाइप को, उसको बोला जाता है दुसाला। और उर मतलब क्या होता है? छाती होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और कुसुम मलिन मतलब मलिन एक कलर होता है। ठीक है, जब कोई कलर कमज़ोर पड़ने लगता है तो उसको मलिन हो जाता है, उस टाइम उसको बोला जाता है। वही के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मलय मतलब तो जानते ही है कि हवा होता है, और बाद बाकी अब यहाँ पे तो मीनिंग दिया ही हुआ है बाद बाकी का। चलिए देखते हैं। और गगरी मतलब घड़ा होता है। ठीक है, गगरी मतलब घड़ा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पनिहारिन मधु मंसूरी हसमुख लिखे हैं इसको। हाँ, जननी झूमर में है, तो हम लोग देखते हैं पहला पद। ले गगरी गोरी नित नित एहे है डगरी, आबे घरी घरी गोरी आबे घरी घरी, सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी। पहला यहाँ पे बताया है कि ले गगरी मतलब गगरी ले लेके जो पनिहारिन लोग हैं यही रास्ता आना जाना करेगी, बार बार आना जाना करेगी, और मेरा मन जो सुनसान पड़ा हुआ है बार बार नैना भर भर के, मन भर भर के देखेंगे, निहारेंगे पनिहारिन लोग को। यही पे बोला, यही बताया यहाँ पे कि जो गगरी लेके जो पनिहारिन लोग पानी लाने जाती है ना झुंड के साथ, तो यही रास्ता से आना जाना करती है, बार बार आना जाना करती है। तो मेरा जो मन है, मेरा जो आत्मा तृप्त है उसको देखने के लिए उन लोग को, तो उसको बार बार हम लोग नैना भर भर के देखेंगे पनिहारिन लोग को। ठीक है, नेक्स्ट। आरती तारा उतारी चांद मुख सवारी, सविता ललचाए देखी सविता ललचाए नित दीवानिसी, दीवानिसी देखा भरी नैना भरी। यहाँ पे बोल रहा है कि पनिहारिन लोग का जो आरती तारा उतारता है, और यहाँ पे चांद उसका मुखड़ा सवार देता है, और इसको देख देख के किसको? तो पनिहारिन लोग को सूरज ये होता है, ललचाता है, दिन रात ललचाता है, दीवाने से दिन रात ललचाता है, ललचाते ललचाते बार बार ललचाता है इन लोग को देख के, पनिहारिन लोग को, और दिन रात देखता है और सोचता है कि नैना भर भर के इन लोग को हम देखेंगे, यही रास्ता इन लोग आना जाना करेगी। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे।
मलय बदन छुए सुध बुध निज खोवे भविष्य गंवाए आपन भविष्य गंवाए पग धरे धरा तखन लेल अकवारी देखब नैना भरी हो देखब नैना भरी। यहाँ पे बता रहा है, कवि बता रहे हैं यहाँ पे कि मलय बदन छुए, जो उधर से जो हवा आती है पनिहारिन साइड से, जो हम लोग का बदन जब छूता है तो हम सुध बुध खो जाते हैं। उन लोग का जो खुशबू आती है पनिहारिन से, जो हवा जो आती है, और हम लोग साइड जब आती है, हम लोग का बदन उन लोग का बदन को छूते हुए हम लोग साइड जब आती है तो हम लोग सुध बुध खो जाते हैं। और भविष्य गंवाया मतलब कि अपना सुध बुध जो पहले का हुआ सबको बिसर जाता है, सारा चीज़ को भूल जाता है। और वही भविष्य को गंवा के मतलब को सारा चीज़ को भूल भूल के बिसर के, और वही पग पकड़ लेता है जो पग से उन लोग आना जाना करती है। और उसका मन करता है कि अखबार ले, उन लोग को पोटरा ले, गले से लगा ले पनिहारिन लोग को। और देखब नैना भरी हो देखब नैना भरी, और पोटरा के गले लगा के उन लोग के नैना भर भर के देखे, मन भर के तृप्त शांत शांत सुनसान मन का जो नगरी है उसको शांत कर दे, इतना हम नैना भर भर के देखे। ठीक है, नेक्स्ट। सावन शर्माए बसंत बितलाए कुसुम मलिन देखी कुसुम मलिन लाली ललित रंगे अंगे संवारी देखब नैना भरी। और सावन जो है वो शर्माता है किसको, तो वो पनिहारिन लोग को देख के। और बसंत बितलाता है, बितलाना मतलब क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि बितलाना मतलब परेशान करना होता है। तो बसंत उन लोग को परेशान करता है, या परेशान खुद ब खुद होता है वो भी। तो सावन शर्मा के और बसंत परेशान करता है। और कुसुम मलिन देखी कुसुम मलिन, और कुसुम का एक फूल है जो पनिहारिन का जो खूबसूरती देगा खुद ब खुद मलिन प्रतीत होता है। जो कुसुम जो पूरा खूबसूरत उसका जो खूबसूरती है उन लोगों के सामने मलिन हो जाता है, मतलब फीका पड़ना। मलिन मतलब फीका पड़ना होता है। तो पनिहारिन की खूबसूरती के सामने या उन लोग के सामने जो कुसुम का फूल फीका पड़ जाता है। लाली ललित रंगे अंग संवारी देखब नैना भरी, पनिहारिन का जो रंग है लाल लाल, चुनरी के लाल लाल रंग, वो उन लोग का जो अंग है पूरा अंग अंग जो खूब शोभ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम नैना भर भर के देखे, मन भर के देखे, जो हमारा सुनसान मन का जो नगरी है उसको शांत करने तक देखे, और अखबार मन भर भर के देखे, यही बोल रहा है। यहाँ पे लास्ट देखते हैं। ओढ़ले दुशाला उर बीचे मोतीमाला जीवन निहारी मधु जोबन निहारी सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी। यहाँ बोल रहा है मधु मंसूरी जी। मधु मतलब मधु मंसूरी जी, ठीक, जो राइटर है। तो ओढ़ले दुशाला, दुशाला ओढ़ के उन लोग गई है लाने के लिए पानी। और उर बीचे मतलब सीना, छाती के पास उन लोग का मोती माला पहनी हुई है। जीवन निहारी, ऐसा लगता है जैसे जीवन भर निहारते रहे, इतना खूबसूरती उन लोग से झलक रहा है। दुशाला ओढ़ी हुई है, और छाती के पास इन लोग मोती माला पहनी हुई है, लग रहा है जीवन भर निहारे। और मधु जोबन निहारी सुनसान मन की नगरी देखब नैना भरी। और मधु जो है मधु मंसूरी जी, उनका जो सुनसान मन का नगरी है, जो सुनसान जो मन का जो आडंबर है, सुनसान आडंबर सुनसान नगरी, उसको लग रहा है कि मैं नैना भर भर के देखे, मतलब ख्वाहिश पूरा होने तक देखे, भर भर के देखे इन लोगों किसको, तो पनिहारिन लोग को। तो यहीं पे यही इसका भावार्थ निकलता है कि पनिहारिन के बारे में बोल रहा है कि ऐसा हम लोग को जो सुनसान मन का जो नगरी है, ऐसा उन लोग गगरी लेकर आना जाना करती है। पहला में यही निकलता है, गगरी लेकर जो आना जाना करती है एक ही पगडंडी से, एक ही डगरी मतलब एक ही पगडंडी से आना जाना करती है। और सुनसान जो हम लोग का मन है उससे लगता है कि मन भर के देखे पनिहारिन लोग को। दूसरा हम बोलती है कि उसका जो खूबसूरती है, उसका तारा इन लोग का आरती उतारता है पनिहारिन लोग का खूबसूरती का। चाँद उसका लगता है कि चाँद उसका मुखड़ा सवार रहे हैं। और जो सूरज है, सूरज उन लोग को देख के ललचाता है पनिहारिन लोग को, दिन रात ललचाता है, दिन रात उन लोग को देखता है। और लगता है उसको भी कि नैना भर भर के देखते रहें। यहाँ पे है फिर मलय बदन, जब हवा उन लोग के बदन का छूते हुए हम लोग साइड आता है, मतलब मधु मंसूरी जी बोल रहे हैं, तो हम लोग सुध बुध खो जाते हैं। और जो का भविष्य अपना जो बीता हुआ बाद सारा चीज़ को भूल चुके, और वही पगडंडी में हम लोग भी जाने लगते हैं। और लगता है कि वही पगडंडी में चल जाए और उसको पोटरा के, और अखबारी मतलब पोटरा लेना, तो अखबार के ये पोटरा लेना या गले लगा के और मन भर के देखे, एकदम उसको मन भर के देखे। और फिर बोलता है कि सावन शर्माता है उन लोग को देख के, और बसंत परेशान करता है। और कुसुम भी मलिन प्रतीत होता है उन लोग के सामने। कुसुम का जो फूल है वो मलिन मतलब फीका प्रतीत होता है। लाली ललित रंगे अंगे सवारी देखब नैना भारी। तो लाली ललित है, जो लाल कलर का ललितपन जो है, उसको लाल कलर के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। उन लोग से जो लाल कलर का जो इन लोग का जो आ रहा है,
लाल कलर से उन लोग का जो अंग सांवरा हुआ है, तो लग रहा है कि मन भर के देखे, नैना भर भर के देखे इसको, तो पनिहारिन लोग का। और लास्ट में यहाँ पे बोलता है कि ओढ़ले दुसाला, दुसाला ओढ़ी हुई है, उर मतलब छाती, छाती के बीच उन लोग का मोती माला है, लगता है कि जीवन भर इन लोग को निहारते रहे। और मधु जो है उसका जो सुनसान मन का जो नगरी है इसको तो और लगता है कि हम अपना सुनसान नगरी को शांत करने तक इसको निहारते रहें। ऐसे मतलब ये प्रेम रस में ये रचा गया है कि प्रेम को जो आडंबर फूट फूट के बह रहा है, यही है इसका मेन भावार्थ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ताकि बाद बाकी जो कुछ बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग अपना मन में क्वेश्चन आंसर करते चलिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना हुआ। ठीक है, पनिहारिन मधु मंसूरी हसमुख। पहला क्वेश्चन है, पनिहारिन कविता संकलन करल जाए है तो कहाँ, तो बनकेवरा वन, मंजर वन, बनफूल वन, अरिया, और लास्ट कहाँ, तो अंगना में। तो कहाँ किया गया है, तो बनकेवरा वन में किया गया। ठीक है, आप लोग मन में क्वेश्चन आंसर देते चलिएगा। और आप लोग बता देना चाहते हैं कि जिसको भी पोएम का पीडीएफ चाहिए तो नंबर दिया हुआ है, हाँ नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाएं और हमसे कांटेक्ट करिए। आपको 20 कविता का पीडीएफ एक बार में अभी प्रोवाइड कराया जा रहा है। पर पीडीएफ 5 रुपये कॉस्ट लिया जा रहा है मात्र। हाँ, और बाद बाकी जो 12 कविता बचेगा उसका जो प्रोवाइड कराया जाएगा आपको 15-16 फरवरी, मतलब कि 5 से 6 दिन के बाद। ठीक है, टोटल 3200 कविता का आपको दे दिया जाएगा। तो जिसको भी अगर ये पीडीएफ लगता है कि हाँ इससे कुछ पता चल रहा है कि हाँ क्वेश्चन में है कुछ दम, तो वो हमसे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं और स्मार्ट तैयारी करने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। ठीक है, टाइम कम है, आप लोग क्वेश्चन उतारते रहिएगा, या फिर आप पीडीएफ से ग्रहण करिएगा, या आप बुक से अपना से कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी करिए, लेकिन इस बार आपको सीजीएल निकालना है तो निकालना है, लेकिन टाइम कम है, उसका भी ध्यान में रखते हुए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पनिहारिन कविता का लेखक के हैं, कहते के हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, धर्मेंद्र परवाही, मधु मंसूरी और मेघनाथ। हम लोग जानते पनिहारिन मतलब पानी लाने वाली, तो इन लोग का क्या होता है, सुरीली आवाज़ में गाती जाती है, तो कौन, मधु मंसूरी हंसमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सविता मान्य होएल, चांद सूरज धरती पानी, तो कौन कौन ये होता है, तो सविता, सविता ललचाता है मतलब सूरज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जनानी झूमर राग में लिखल है, इनमें से कौन कविता जनानी झूमर में लिखा हुआ है, तो हम लोग देखें कौन, तो पनिहारिन लिखा हुआ है। ठीक है, पानी लाने का काम लेडीज लोग करती है, जनी लोग करती है, पनिहारिन। ठीक, जनी झूमर में। क्वेश्चन नंबर 5, दीवानिसी माने हवेल का होता है, चांद रात दिन फूल या पहाड़ का होता है, दीवानिसी सूरज रात दिन देख के ललचाता है, तो दीवानिसी ललचाता है। ठीक, रात दिन है। क्वेश्चन नंबर 6, पनिहारिन कविता में कै ठो पद है, 4, 6, 5, 7 गो, तो कै गो पद देखते हैं हम लोग। तो पहला ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, ये 5वां पद हुआ, तो कितना पद है, तो 5 पद है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, कट पद है तो 5 पद है, ये 5। क्वेश्चन नंबर 7, पनिहारिन के कहल जाए, तो दूध बेचने वालों को, पानी लाने वालों को, ऐसा ही पूछ सकता है क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछेगा। जो उसका जो शीर्षक है उसका नाम से भी मीनिंग पूछ सकता है, शिक्षा देने वाला इस शब्द का, पानी लाने वाला पनिहारिन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, पनिहारिन कहाँ लेके पानी लाने जाएगा, ये भी पूछ सकता है, कविता में है इसका वर्णन, डेगची गगरी डूबा सौब के का को, तो गगरी लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, अकवारी माने हुए का होता, अकवारी मतलब पोट्राक, मारेक, डरुआ के शब्द का होता है, गला लगा लेना मतलब पोट्रा लेना, पोट्राक। बिल्कुल, आप लोग आंसर देते चलिएगा फ्रेंड्स, बताइए कितना में कितना बना है आप लोग का। ठीक है, बहुत कोई गलत आंसर बना रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों का कमेंट का हमको बेसर्विस इंतजार रहता है, चाहते हैं कि सबका कमेंट का रिप्लाई दे। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में अपना बात रख सकते हैं, जितना हो सके हम आपको उसका हल बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उर माने है वेला, उर का मतलब क्या है इसका हम बता चुके हैं, पहले भी कविता में इसका वर्णन आ चुका है। हाथ, छाती, गोड़, मुंह, तो उर में क्या रहता है, मोतीमाला रहता है, मतलब छाती के पास मोतीमाला रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, कविता पनिहारिन कर अनुसार उर बीचे का रहेल, अच्छा अभी बात किया वही आ गया, कपड़ा, मोतीमाला, काचा पैसा, ये सब का रहता है, बिल्कुल मोतीमाला रहता है छाती के पास। क्वेश्चन नंबर 12, कविता के अनुसार का कर नगरी सुनसान रहेला, गांव कर नगरी, शहर कर नगरी, गली कर नगरी या मन कर नगरी, तो का कर नगरी बोलिए, बिल्कुल मन कर नगरी। क्वेश्चन नंबर 13, ओढ़ले दुसाला उर बीचे मोतीमाला, जीवन निहारी, मधु जोबन निहारी, सुनसान मन के नगरी, देखब नैना भरी भरी, तो कौन कविता लेवल गया है, माटी, आह्वान, हमरे के झारखंड या पनिहारिन, तो कौन कविता, बिल्कुल सही बोले पनिहारिन। क्वेश्चन नंबर 14, कविता कर अनुसार आरती कौन उतरायला,
चांद तारा सूरज पहाड़। अभी बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। बहुत कोई गलत बना सकते हैं, उम्मीद है इसको कि 90+ लोग आप लोग सही बनाइएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो और इसको आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। तो कविता के अनुसार आरती कौन उतारता है? आरती, ध्यान दीजिएगा, चांद सॉरी मुखड़ा संवारना नहीं, आरती कौन उतारता है इसका बात हो रहा है। हाँ, ये लालचाने की बात नहीं हो रहा है, आरती कौन उतारता है उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में दे दीजिएगा है। और आप लोग से बता रहे हैं कि जिसको भी ये PDF चाहिए तो 20 कविता का PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आप लोग को बाद बाकी जो 12 कविता बच रहा है उसका PDF आप लोग को 15-16 फरवरी के बीच आप लोग को दे दिया जाएगा। और पर PDF का जो प्राइस रखे हैं मात्र 5 रुपया रखे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। जय जोहार, जय झारखंड।